मैंने अपना दुश्मनी का पैमाना बनाया है कि मैं अपने बराबर अपने नीचे लड़ता ही नहीं। ऊपर लड़ता हूँ तो मैं उभर के आता हूँ, सीखता हूँ, मज़ा भी आता है। सोता हूँ एक हाथी के बीच में, छोटी सी टांग लगाता हूँ, हाथी डगमगाता है। टूटी को मार के मैं क्या करूंगा? आप कहते हैं इसी तरह केयर टेकर चलता रहे और स्टैब्लिशमेंट पीछे से बैठ के करते रहे, कोई पॉलिटिक्स ना हो, जमहूरियत वगैरह जो आप कह रहे हैं, देखिए सर, जमहूरियत मुझे का तो मजा रऊफ ले रहे साहब, हैं। देखिए तो रऊफ इसका साहब, क्या मतलब, ये फिर ये सोल्यूशन है कि इसी तरह काकड़ साहब कंटिन्यू करें और फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हों देखिए रऊफ साहब, या इलेक्शन ना हो? रऊफ साहब मुझे बात पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें पाकिस्तान में कुछ हो रही है? कभी हुई है 65 साल में? जब हमारी मर्जी होती है हम मोम की तरह नाक बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे मुल्क में सिर्फ नाम का ही है ना। आइन भी हमारे नाम का है और कानून भी हमारे नाम का है। जिसकी जो मर्जी आती है वो जो सियासी फैसले कर दे वो लेकिन कानून फैसले में बन एक जाते हैं। एक छोटी सी उसमें, आप खुद प्रोमिनेंट हुए, एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे कराची में, यार दोस्त जानते होंगे, बिजनेस में लोग आपको जानते होंगे सारे के फैसल वोटर सब कौन है। लेकिन आपकी जो यहाँ नेशनल सीन पे एंट्री हुई है, इलेक्शन जीते, वजीर बने, फिर आपने अपनी एक अपनी पहचान बनाई, वट एवर, आपके क्रिटिक्स भी बहुत सारे तनकीद भी करते हैं, कोई दो चार कोई एडमायरर भी होंगे डेफिनेटली। ये सारा कुछ जो आपको मिला है ना सर, ये इसी जमहूरी प्रोसेस से मिला है, वेदर इट्स ए करप्ट प्रोसेस, इट्स ए बोगस प्रोसेस, जो भी है। आप सबसे ज्यादा इस वक्त इसी जमहूरी प्रोसेस के खिलाफ लगते हैं, हालांकि यू आर वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा रऊफ साहब, मुझे एक मिनट दीजिए। देखिए रऊफ जी। साहब, एक तो ये कि सर अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी बोल्ड ऑपोजिशन और मेरे बोल्ड स्टांस से आप लोगों की अल्लाह ने वसीला बनाया कि मुझे ये स्पॉटलाइट मिली, पहचान मिली, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं, हम तो पाकिस्तानी फेवर कौंसिल। नहीं करते, आपकी न्यूज सेंस है कि आपको समझा जाता है कि यू आर वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट, और बहुत सारी चीजें बातों का पता होता है एज ए रिपोर्टर, वेल जर्नलिस्ट। इन्फॉर्म्ड है और आप। देखने वाले जो होते हैं हमारे लिए, आप एक देखिए पैकेज है, न्यूज पैकेज है, चले हमें अपनी सेल्फिशनेस बताने दें। ये कुछ चैनल आपको मोहब्बत प्यार में नहीं ले रहे होते, कि उन्हें पता होता है कि बहुत सारी खबरें जो हैं, या थोड़ा सा माइंड सेट आप रीड कर सकते हैं कि विच वे एस्टैब्लिशमेंट देखिए इज रऊफ साहब, देखिए थिंकिंग। रऊफ साहब, देखिए इसलिए हम आपसे करते मेरे हैं, कोई फेवर मेरे नहीं है मेरे सर। अगर ताल्लुकात आपके साथ अच्छे हैं तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे किसी का ख़राब भी है, मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पुलिस के साथ या जुडिशरी के साथ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हर इंसान से मेरी कोशिश होती है कि मेरे ताल्लुकात ठीक हो। नहीं होता तो मुझे कोई फिक्र भी नहीं होती ना, अल्लाह के अलावा मैं झुकता हूँ। दुश्मनी का मेरा पैमाना बड़ा क्लियर है लाइफ में। अपने बराबर अपने नीचे में दुश्मनी करता ही नहीं हूँ। जितनी बड़ी दुश्मनी करता हूँ उतना मैं उभर के उसकी आता वजह हूँ। आपका ठीक, स्टार स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन ऐसे ही होते हैं, चले ठीक है सर। अब तीसरी लड़ने इंपॉर्टेंट चीज़, भिड़ने वाले। रऊफ साहब, देखिए देखिए आपने कम कुर्बानियाँ दी हैं, आपने कम सफ़र किया। अब मैं आपसे कहूँ, ना आप ब्यूरोक्रेट है, ना आप पॉलिटिशियन है, ना आप जज है, ना आप फौजी हैं, ना पुलिस है, आपने किस खाते में कुर्बानियाँ दी हैं? हमारी गवर्नमेंट ने आपको सजा के तौर पे नौकरी से निकलवाया। हमारी गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर के तहत किसी जगह पे नौकरी रखने नहीं दी। वो और बात है कि सब सब तितर बितर और चले सर, दरबदर वो हो रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा, लोग नहीं कहेंगे नहीं, सारे वही बात हमारा फैक्चुअल करें। चलता रहता है सर, देखिए ये फैक्चुअल करें, इस हम उस पार्ट वक्त ऑफ द हिस्सा थे, गेम। हम हर उस वक्त हिस्सा थे, प्रोफेशन हम में आपकी हैजर्ड्स कदर हैं इसलिए सर, करते हैं, आपकी इज्जत इसलिए करते हर हैं। हर आपने प्रोफेशन में सेक्रीफाइसेस है। किए हैं, आपके बीवी बच्चे भी थे, 8-8 10-10 महीने आप बगैर नौकरी के रहे, और आपने क्या किया था कि स्कैंडल्स सामने ले आए थे। तो यहाँ जो आदमी ठीक काम करता है उसको हमेशा सजा मिलती है। तो मुझे भी सजा मिली, मैं नहाया लुआ था, अब आपने इसलिए नहाया बात लुआ। कह दिया ना, तो मैं एक बात कह दे, तो अगरचे आपसे बड़ी सीरियस हमने गुफ्तगू करने, बहुत सारे सवालात भी हैं। वो 250 रुपए का, आपको याद हो असद उमर साहब ने उस वक्त एक प्लान तैयार किया था, वजीर खजाना थे, कुछ 700 बिलियन रुपीस इकट्ठा किया होता बिजनेसमैनों ने, वहां पे जीएडीसी टैक्स जो किसानों से लोगों से ले लिया था, उन्होंने कहा हम अब नहीं देते, हमें राइट ऑफ करें, पैसे लोगों से ले लिए, तो हमने स्कैंडल किया। उसमें उन्होंने कहा जी ऐसा काम करते हैं, तो आपके 250 300 रुपए उन्होंने कहा हमें माफ कर दे, बाकी दे देते हैं, लोगों से टैक्स लिया हुआ है। तो वो स्टोरी असद उमर वगैरह की ब्रेक की, तो वो खान साहब जो हैं वो भी दोस्त थे, उनको यार था फेवर कर, अली जैदी साहब, वो साहब क्या कहते हैं, असद उमर वगैरह। तो खान साहब को कहा खैर जो भी हो, हमने अपने 250 अरब रुपए, मैं था तो मैं अकेला नहीं था, आमिर मतीन साहब थे, मालिक था, अरशद शरीफ साहब हमारा वो शहीद दोस्त था, और भी थे, सब ने मिलजुल कर उठाया। तो उसके नतीजे में मेरी और आमिर मतीन की नौकरी की, क्योंकि स्कैंडल हमने वो किया था, 9 महीने के लिए बैन, और ये साहब को कहते थे नहीं आने देना। तो मेरी वाइफ मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कहती थी, तो कहती थी तेरे जैसा कोई जहीन इंसान पैदा हुआ है, वो तो खैर और लफ्ज यूज करती थी, मैं टीवी पे क्या कहूँ, तेरे जैसा कोई जहीन इंसान है कि तू मुल्क और कौम के 250 रुपया बचाते बचाते अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, और अपने भतीजे बांजू से तू इसे उधारे लेकर अपने बच्चों को फीसें दे रहे देखिए हैं। इज्जत जो है ना, बट वी डिड इट फॉर द कंट्री, और पैसे वापस आए। ठीक है, और अल्लाह ताला ने आई फिर एम इज्जत भी सॉरी दी फॉर ना। एक लॉन्ग देखिए एक्सप्लेनेशन। आपको अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी ना। इज्जत अल्लाह ने इसलिए अपने हाथ में रखी हुई है। इज्जत जिल्लत इंसान के हाथ में होती तो सब जलील ही हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल वो आपको ही बता रहे थे तो सर। उसी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत देखें रोवे, मैंने अपना दुश्मनी का पैमाना बनाया है कि मैं अपने बराबर अपने नीचे लड़ता ही नहीं। ऊपर लड़ता हूँ तो मैं उभर के आता हूँ, सीखता हूँ, मज़ा भी आता है। सोता हूँ एक हाथी के बीच में, छोटी सी टांग लगाता हूँ, हाथी डगमगाता है। टूटी को मार के मैं क्या करूँगा? ठीक है, वो भी औकात मेरी नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा? नंबर एक। नंबर दो सर ये कि देखें, मुझे इस मुल्क ने एक ही टिकट के अंदर एमएनए बनाया, फेडरल मिनिस्टर बनाया, सेंटर बनाया, लेकिन हमने मेरिट पे झगड़े किए। कुर्सी पे बैठ के उस आदमी, ताकतवर आदमी के जिसकी
कि किसी का बाप बात नहीं कर सकता, वजीर आजम बात नहीं कर सकता था, नाअहल भी हुए, सारी जिंदगी के लिए नाअहल भी हुए, ठीक है, सब कुछ हमने ही बर्दाश्त किया, सेक्रीफाइस कुर्बानियां हमने भी बहुत दी हैं।